दोस्तों आज हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी टीम के ऐसे ऐसे फनी मोमेंट्स जो आपको सच में लोटपोट कर देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। Bowling and also Imad Wasim and couple of overs Hafiz bhai, and especially the way our fast bowler is bowling, it is very good. दोस्तों एक बार जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में मोहम्मद रिजवान टॉस जीतते हैं और एंकर उनसे पूछते हैं कि वो क्या करना चाहेंगे, तो रिजवान कहते हैं What are you going to do today? You want to bowl first. You want to bowl first. You want to bowl first. लगता है भाई एंकर को ही पहले बॉलिंग करने के लिए इनवाइट कर रहे थे जिससे पाकिस्तान टीम मैच जीत सके, क्योंकि अब तो जिम्बाब्वे और यूएसए से भी जीत नहीं पा रहे। वैसे इस मामले में तो पाकिस्तान के विकेटकीपर सरफराज अहमद भी अपने अलग ही अंदाज के लिए मशहूर हैं। भाई MS धोनी की बायोपिक में हमने देखा था कि धोनी बचपन में गोलकीपर बनना चाहते थे, लेकिन सरफराज तो आज भी पूरे गोलकीपर बने बैठे हैं। बॉल को रोकना इनके लिए आसान है, पर स्टंप्स पर मारना शायद ऑप्शनल सब्जेक्ट है। मोइन अली क्रीज के आगे थे, सरफराज ने बॉल पकड़ तो ली, लेकिन स्टंप्स पर मारने के बजाय जगलिंग शुरू कर दी। और ऊपर से मैच के बीच में उनकी उबासियां देखकर लगता है जैसे रात भर इन्होंने प्रैक्टिस करने के बजाय लेट नाइट शिफ्ट की हो। बाकी पाकिस्तानियों को लेट नाइट अटैक्स का ऐसा खौफ हो चुका है कि ट्रॉफी जीतने के बाद पटाखों से भी डर लग जाता है। अपने घर में हर कोई पाकिस्तान प्लेयर एक बार कोई टिकटॉक स्पॉन्सर्ड सीरीज जीत गया। सभी प्लेयर्स विनर्स बोर्ड के सामने खड़े होकर बिंदास फोटोशूट कर रहे थे, ट्रॉफी अपने हाथ में लेकर, एकदम प्राउड मोमेंट। तभी पीछे से एक पटाखा फूटता है और पूरी टीम डरकर विनर्स बोर्ड के साथ नीचे टपक जाती है। मतलब ट्रॉफी को संभालने के बजाय प्लेयर्स खुद ही हिल गए। अब यार इसे अहमद शहजाद की बेवकूफी कहो या फिर संगकारा का दिमाग, लेकिन यहाँ ओवरऑल एक द बॉयज वाला मोमेंट बन गया। श्रीलंकन स्पिनर की बॉल पर शहजाद कवर पर शॉट लगाते हैं और 2 रन्स लेने के लिए भाग जाते हैं। कवर का फील्डर बॉल विकेटकीपर कुमार संगकारा की तरफ थ्रो करता है। शहजाद को लगता है कि वो आराम से क्रीज में पहुंच जाएंगे और उस हिसाब से वो अपनी स्पीड से चल रहे थे, लेकिन बॉल ग्लव्स में आने से पहले ही संगकारा ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे बॉल ऑलरेडी उनके पास है और वो उसे स्टंप्स पर मारने वाले हैं। ये देखकर शहजाद बिना सोचे डाइव मार देते हैं। भाई रिप्ले देखने के बाद तो शायद शहजाद खुद भी हंसे होंगे कि कैसे संगकारा की एक एक्टिंग ने उनसे डाइव लगवा दी। मजे की बात यह है कि ऐसे कॉमेडी सीन्स सिर्फ मेंस क्रिकेट में नहीं होते। पाकिस्तानी विमेन्स टीम भी फनी मोमेंट्स क्रिएट करने के लिए जानी जाती है। अब जरा इसे ही देख लो। एक मैच में ऑस्ट्रेलियन बैटर क्रीज से काफी आगे आ चुकी थी, कीपर के पास बॉल भी आ गई थी और वो बॉल लेकर स्टंप्स तक वापस भी आ गई थी। बस एक छोटा सा टैप चाहिए था और विकेट मिल जाता, लेकिन कीपर ने बॉल स्टंप्स पर लगाई ही नहीं। मतलब फ्री में विकेट सामने था और फिर भी बैटर बच गई। ऐसे ही कारनामे मेंस क्रिकेट में पाकिस्तान के उमर अकमल भी कर चुके हैं, जो कैच की अपील में इतने बिजी हो गए कि ध्यान ही नहीं दिया कि बैट्समैन क्रीज के बाहर खड़ा था। वेस्ट इंडीज का बैट्समैन आराम से वापस आया और उमर अकमल सिर्फ हवा में अपील करते रह गए। अपील, and there you see him addressing the issue Hafiz. Forget about appealing, you should have removed the bails. बाकी दोस्तों फील्डिंग के फनी मोमेंट्स में शाहीन भाई का भी एक स्पेशल एंट्री है। वैसे तो शाहीन बाउंड्रीज पर ऑडियंस को फुल एक्शन दिखाते नजर आते हैं, पर बॉल पकड़ने की बात आए तो सीन उल्टा हो जाता है। वार्नर की कवर ड्राइव पर शाहीन बाउंड्री तक भागे, लेकिन झुकने के वक्त उनका पैर ही बॉल से टकरा गया और बॉल बाउंड्री के पार निकल गई।
और दोस्तों, ये तो हुए विकेट कीपिंग और फील्डिंग के फनी सीन्स, लेकिन क्रिकेट का असली रंग तब निकलता है जब पाकिस्तानी बॉलर्स भी अपने अलग ही कॉमेडी एक्ट्स कर देते हैं। आपने क्रिकेटर्स के फनी एक्शंस तो बहुत देखे होंगे, लेकिन हसन अली अलग ही लेवल के कॉमेडियन हैं। बॉल डालने से पहले हसन अली फुल टाशन में थे, जैसे किसी एक्शन मूवी का हीरो एंट्री मारने वाला हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने रन अप लिया और बॉल फेंकने गए, उन्हें हैमस्ट्रिंग हो गई और फिर वो लंगड़ी खेलते हुए सीधा विकेट कीपर तक पहुंच गए। अब मामला कितना सीरियस था ये तो हसन अली खुद ही जाने, लेकिन सरफराज अहमद अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हसन अली की फनी रनअप वाली लंगड़ी क्रिकेट से ज्यादा हंसा नहीं सकती, तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि ये बंदा सिर्फ बॉलिंग में ही नहीं, अपने सेलिब्रेशंस में भी कॉमेडी का फुल डोज देता है। आपने बॉलर्स के अलग अलग सेलिब्रेशंस तो कई देखे होंगे, लेकिन हसन अली का बॉम्ब एक्सप्लोजन सेलिब्रेशन की तो बात ही अलग है। नहीं भाई, ये इतना भी खास नहीं कि कॉटरेल के मिलिट्री सल्यूट या ब्रावो के चैंपियन डांस से कंपेयर किया जा सके, पर ये पहला ऐसा सेलिब्रेशन था जो खुद खिलाड़ी पर ही भारी पड़ गया। जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच में विकेट लेने के बाद हसन अली अपना फेमस बॉम्ब एक्सप्लोजन सेलिब्रेशन करते हैं और तभी अपनी गर्दन को पकड़कर सीधे जमीन पर गिर जाते हैं। मतलब बॉम्ब का धमाका उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। वैसे यार, एक तरफ जडेजा का तलवार चलाने वाला सेलिब्रेशन है जो राजपूतों की कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, और दूसरी तरफ हसन अली का एक्सप्लोजन बॉम्ब, जिसका सेंस क्या है ये तो भगवान ही जाने। पर इस वाले लेजेंडरी फील्डिंग एफर्ट की मिस्ट्री तो आज तक भगवान भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं। ये वो मोमेंट था जो क्रिकेट हिस्ट्री के कॉमेडी आर्काइव में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जा सकता है। क्रिस गेल का शॉट हवा में काफी ऊपर गया। नीचे कैच लेने के लिए सईद अजमल और शोएब मलिक दोनों खिलाड़ी रेडी थे। अजमल ने पूरी पोजीशन बना ली थी, जैसे कि बॉल उन्हीं के हाथ में आने वाली है। दूसरी तरफ मलिक को फुल यकीन था कि अजमल पकड़ लेंगे, इसलिए वो बस देखते रहे। लेकिन ट्विस्ट ये था कि अजमल ने सोचा मलिक ले लेंगे, और फिर हुआ वो जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। न अजमल ने हाथ लगाया न मलिक ने। दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट ये हुआ कि बॉल सीधी नीचे आई और दोनों के बीच में गिर गई। ये सीन देखकर लगता है कि ये लोग फील्डिंग प्रैक्टिस से ज्यादा यू फर्स्ट नो यू फर्स्ट वाली ट्रेनिंग लेकर आए थे। And would you believe it? Really, would you believe that? Not if you saw it 15 times. Batsman had a shocker the other night. He dropped. पर भाई, अगर ये मोमेंट 1 in a million में आता है, तो अगले मिलियन का कोटा भी पाकिस्तान ने ही पूरा कर रखा है। वेस्ट इंडीज का बैट्समैन नवाज की बॉल पर बाउंड्री शॉट लगाता है, जो सीधा फील्डर की तरफ जा रहा था। पर गलती यही हो गई कि हसनैन ने सोचा इफ्तिखार चाचा कैच लेंगे, और इफ्तिखार ने मान लिया कि हसनैन तैयार है, और फिर बॉल दोनों के बीच गिर गई। मतलब टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल, जहां टीम वर्क का मतलब होता है तू कर ले मैं देख लेता हूं। I think it should be out. It should be out. Who wants it? Two of them want it. Hasnain tried to call Iftikhar off the ball. और दोस्तों, फनी मोमेंट्स की बात चली है तो मोहम्मद रिजवान का नाम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। विकेट कीपिंग स्किल्स आपको कितनी पसंद है ये तो आप बेटर जानते हैं, पर उनकी फालतू अपील्स एकदम एंटरटेनमेंट पैकेज होती हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में भी हुआ। रिजवान की अपील इतनी पावरफुल थी कि एक पल के लिए बैट्समैन सोचने लग गया कि शायद सच में एज लग गया होगा। और सबसे बड़ी कॉमेडी तो तब हुई जब कुछ सेकंड्स बाद खुद रिजवान कह देते हैं आउट नहीं है। बाकी अपील तो रिजवान की ये वाली भी बहुत ज्यादा फनी थी। भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि रिजवान को अंपायर से विकेट चाहिए था या बर्नॉल।
और हमारे सब्सक्राइब बटन को भी ऐसे ही दबा दो जैसे रिजवान स्टंप कैमरा को बटन समझकर दबा रहे हैं। वैसे बदल तो पाकिस्तानी प्लेयर्स भी नहीं सकते। एक जमाना था जब इंजमाम उल हक अपने फनी रनआउट्स के लिए जाने जाते थे और आज भी पाकिस्तानी बल्लेबाज रनिंग बिटवीन द विकेट्स में सर्कस ही दिखाते हैं। अब जरा इधर देखिए, जहां एक क्विक सिंगल के चक्कर में बाबर और शहजाद बीच पिच पर टकरा जाते हैं, जिसके बाद बाबर का हेलमेट ही उतरकर फेंक जाता है और वो रनआउट होते होते बचते हैं। Helmet went flying. Look at that. Oh, it did. That was bad. पर शुक्र है बाबर का तो सिर्फ हेलमेट ही उतरा था, नहीं तो इतिहास में कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी तो ऐसे भी हुए हैं जिनका बीच मैदान पर क्या क्या उतर गया। अब जरा पाकिस्तान के इस फील्डर को देखो, जो बाउंड्री बचाने के चक्कर में डाइव करता है, लेकिन ना तो ये बंदा बाउंड्री रोक पाता है और ऊपर से पैंट भी उतर जाता है। अब न जाने ऐसे मौकों पर कैमरामैन को क्या जाता है, लड़कियों पर से कैमरा हटाकर प्लेयर पर ही फोकस करने लगते हैं। फिर चाहे बेचारे का पैंट ही उतर गया हो या फिर वो शादाब खान की तरह। बाकी जॉन्टी रोड्स वाला फील्डिंग एफर्ट तो यासिर शाह ने भी करने की सोची थी, लेकिन बस वो थोड़े से चूक गए और फिर जो दर्द यासिर शाह को हुआ वो किसी को बता नहीं सकते थे, लेकिन महसूस सभी ने कर लिया। Stopped it with one hand, he dived and then ouch. और खास तौर पर उनके हमवतन कमरान अकमल ने, जिनके एयरबेस पर एक बार मोहम्मद आसिफ की बॉल ने ही जबरदस्त स्ट्राइक कर दी थी, जिसके बाद एक पल के लिए तो उनकी सीधी मौत से अपॉइंटमेंट हो गई थी। जैसी सरफराज अहमद इस मौके पर अपील कर रहे हैं, अब यार इधर विकेट था या नहीं, ये तो बात की बात है। अंपायर का दिमाग उस गंभीर समस्या को जानने में लगा होगा जिससे उस समय सरफराज अहमद जूझ रहे होंगे। हालांकि पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हमेशा ही ऐसी कोई ना कोई अजीबोगरीब समस्या देखने को मिलती रहती है। अब जरा शाहनवाज दहानी को ही देख लीजिए, जो बीच मैदान पर बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। दरअसल यहाँ हुआ ये था कि दहानी की बॉल पर वेस्टइंडीज के डैरन ब्रावो एक शॉट मारते हैं और दौड़ने लगते हैं, पर दहानी उनकी रनिंग लाइन के बीच में खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण एक पल के लिए ब्रावो का दिमाग गर्म होने लगता है और वो दहानी को बल्ला दिखाने लगते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच एक मजेदार मोमेंट बन जाता है और दहानी ब्रावो को चिढ़ाते हुए नजर आते हैं। Fun last ball of the last over. Yeah, he's not given him anything to hit, so yeah. बाकी अब मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट दिखाने वाला हूं जो आपको हमारा ये वीडियो लाइक ही नहीं, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने पर मजबूर कर देने वाला है, क्योंकि इसमें शामिल है हमारी फेवरेट कॉमेडियन जोड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। भाई मैंने तो सुना है कि पाकिस्तान में कप्तान भी उसे बनाया जाता है जिसे थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आती हो। और ये दोनों बंदे इसी बात को सच प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां बाबर ने अपने इंटरव्यू में डेफिनेटली का रट्टा लगाया हुआ है, तो डेफिनेटली रिजवान ने हाइजनबर्ग से भी ज्यादा मोमेंटम हासिल कर लिया है। और मेरे ख्याल से T20 में अगर एंड का मोमेंटम जिसके हाथ में जाते हैं तो वहां से स्टार्ट जो है ना उनको मोमेंटम मिलता है। सेम उनके साथ ये हुआ है, एंड में बैटिंग में मोमेंटम ले लिया, बॉलिंग में आती मोमेंटम हमने दे दिया है, तो दोनों मोमेंटम जहां से पकड़ने के थे मैच के वो हमने दे बाकी पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन में फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म के आरोप अक्सर लगते रादर हैं, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है पाकिस्तान के विकेटकीपर आजम खान, जिनकी साइज क्रिकेट खेलने के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ी है। अब भाई वैसे तो हमने उनसे भी बड़ी बड़ी साइज के प्लेयर्स को क्रिकेट की फील्ड पर डाइव लगाते देखा है, लेकिन आजम खान की फील्डिंग स्किल्स कुछ ऐसी हैं कि ना उनसे चौका रुकता है और ना बॉल पकड़ी जाती है। Azam Khan, regulation chance, regulation. वैसे बॉल तो यहाँ कमरान अकमल और सईद अजमल से मिलकर भी नहीं पकड़ी गई थी,
और पाकिस्तान के फील्डिंग इतिहास में इस वाले मोमेंट की भी अलग से जगह है। हुआ कुछ यूं था कि सईद अजमल की बॉल पर डैरन सैमी एक ऊंचा शॉट लगाते हैं, जिसको कैच करने के लिए विकेट कीपर कमरान अकमल और बॉलर सईद अजमल दोनों भाग पड़ते हैं। लेकिन दोनों के बीच ना कॉलिंग होती है और ना ही 1% भी कोऑर्डिनेशन, जिसके बाद वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं और कैच डाउन हो जाता है। That's gone up in the air. Who is calling for it? Saeed Ajmal, keeper, and they drop it. Crowds absolutely love this confusion and accident. लेकिन भाई कभी कभी तो पाकिस्तानी फील्डर्स ऐसा कोऑर्डिनेशन दिखा देते हैं कि अच्छी फील्डिंग के बाद भी आपकी हंसी छूट जाए। ऐसा ही हुआ वेस्ट इंडीज के साथ इस मैच में, जहां बॉल बाउंड्री की ओर जा रही होती है, जिसके पीछे एक साइड से शाहिद अफरीदी तो दूसरी साइड से उमर गुल भाग रहे थे। मजे की बात यह है कि दोनों बिल्कुल एक साथ बॉल पकड़ने के लिए डाइव लगाते हैं और दोनों के बीच गजब कोऑर्डिनेशन मोमेंट बन जाता है। लेकिन मुझे समझ तो ये नहीं आ रहा कि उमर गुल कौन सी इमेजिनरी बॉल पकड़ रहे थे, क्योंकि जिस जगह उन्होंने डाइव लगाई वहां तो कोई बॉल थी ही नहीं। और ऊपर से उमर गुल ने एक इंटरव्यू में ये भी बोला था कि इस तरह साथ में डाइव लगाना प्री प्लान्ड नहीं था। उस टाइम पे तो ऑनेस्टली हमें कोई पता नहीं था। काफी लोगों ने पूछा भी, ये पहले भी पूछा कि या आप लोगों ने जानबूझ के किया कि या सडनली हुआ है। तो ऑनेस्टली ऐसी कोई बात नहीं, वो सडनली हम इतना मतलब अगर अफरीदी ना होते तो उस दिन गुल की तरफ से हमें एक विदाउट बॉल फील्डिंग एफर्ट भी देखने को मिल सकता था। Come on, very positive now. Wants to go Umar Gul. Shahid Afridi, both go down. No, one of you is going to be up for the throw. अब अगर आप सोच रहे हैं कि कैच तो हर फील्डर कर लेता है, तो हर कोई नहीं कर पाता। जहां हमारे पाकिस्तानी चाचा इफ्तिखार अहमद को ही देख लीजिए, बॉल हवा में होती है और चाचा बॉल को हाथ के इशारे से नीचे बुला रहे होते हैं, जैसे बॉल ने तो परमानेंट हवा में रहने का फैसला कर लिया है। अब भाई चलो ठीक है कि आपको स्टाइल के साथ कैच लेना था, लेकिन यहाँ तो आपने स्टाइल पर पाकिस्तान स्टैंप ही लगा दी, यानी कैच ड्रॉप कर दिया। Here's a chance. Everyone get out of the way, says Ifti. No, you're kidding me. They've got a little session of the dropsies here of the double R's. बाकी आप कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सी मोमेंट ने आपको सबसे ज्यादा हंसी में डाउन किया है।